सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश लेकर। आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे बाबा साहब की एक हार्दिक इच्छा थी। बाबा साहब कैसा भारत चाहते थे, इस देश को, भारत को कैसा बनाना चाहते थे, आज के अंबेडकर संदेश में हम आपको बताने वाले हैं। बाबा साहब आज के ही स्पीच में कहते हैं कि मैं आज केवल भाषण नहीं करूँगा, भाषण के अलावा भी बहुत कुछ है। तो क्या कुछ कहते हैं, और साथ ही साथ बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि मैंने पूरे जीवन भाषण दिया है। पूरे जीवन जो भाषण दिया है उसका क्या प्रभाव समाज पर पड़ा है, आज के अंबेडकर संदेश में आप देखने वाले हैं। सम्मानित साथियों, आज का अंबेडकर संदेश बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए। अंबेडकर संदेश अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के अंबेडकर संदेश का जो विषय है, हिंदू धर्म में भगवान, आत्मा आदि की जगह है, लेकिन मनुष्य के जीवन के लिए कोई स्थान नहीं है। ये बड़ी गंभीर बात बाबा साहब कहते हैं। इसी विषय को लेकर आज का संपूर्ण अंबेडकर संदेश होने वाला है। आइए बढ़ते हैं अंबेडकर संदेश की तरफ। आज के अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 371 से यहाँ पर 373 तक आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, मुंबई की बौद्ध धर्म सलाहकार समिति की ओर से दिनांक 14 जनवरी 1955 के दिन वर्ली में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण आयोजित किया गया था। सभा में 50,000 से अधिक जन समुदाय उपस्थित था। इस सभा में संत गाडगे महाराज, ये बहुत बड़ी बात हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सामान्य साथियों, बाबा साहब संत गाडगे महाराज की उपस्थिति में, गरिमामय उपस्थिति में अपना स्पीच कर रहे हैं। ये बेले अवसर ही मिलता है। इस तरह से जब दो महापुरुष एक मंच पर थे, आज संत गाडगे बाबा का भी बड़ा सम्मान किया जाता पूरे देश में, और बाबा साहब और संत गाडगे महाराज का अटूट संबंध था, अटूट रिश्ता था सामाजिक, जो आज यहाँ पर एक मंच पर विराजमान है। हमारा आपसे निवेदन है कि यदि आप वास्तव में संत गाडगे महाराज से प्रेम करते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, तो आज का अंबेडकर संदेश वाच कीजिए अंत तक। बाबा साहब से स्नेह करते हैं तो इस अंबेडकर संदेश को अंत तक वाच कीजिए। आयुष्मान अनंत हरि गद्रे, आयुष्मान संत मोडके महाराज, कामले करमालेकर और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, कई दिन पहले मैंने निर्णय लिया था कि किसी भी कार्यक्रम में केवल भाषण देने के लिए उपस्थित नहीं रहना है, क्योंकि केवल भाषण देने से मैं अब ऊब गया हूँ। मेरा सारा जीवन भाषण देने में गया है। ऐसा नहीं है कि मेरे व्याख्यानों का समाज पर कोई असर नहीं हुआ हो। आज अस्पृश्य समाज में हुई जागरूकता मुझे दिखाई देती है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि उनमें हुई जागरूकता मेरे व्याख्यानों का ही फल है। जागृति भले समाज की उन्नति का प्रमुख अंग है, फिर भी केवल जागृति से कुछ नहीं होता। समाज की उन्नति के लिए विधायक कार्यक्रम की बेहद ज़रूरत पड़ती है। किसी एक पुरुष द्वारा समाज में जागृति पैदा की गई और उसके बाद समाज का मार्गदर्शन करने वाला अगर कोई दूसरा पुरुष नहीं हुआ, वह समाज एक खंभे वाले तंबू की तरह खस्ता हाल हो जाता है। मुझे अब कुछ रचनात्मक करना होगा, लेकिन इसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। मैं एक बड़ा याचक हूँ। समाज के अन्य लोगों का अंतरंग अगर साफ होगा और अगर इन साफ दिल लोगों को मेरा काम अगर मंगलमय लगा, पसंद आया और उन्होंने अगर पैसों की मदद की, तो वह हमें चाहिए ही, लेकिन हम उनकी मदद पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें अपने बल पर खड़े रहना होगा। लाश जिसकी होती है उसे वही कंधे पर ढोता है। अर्थ है इस कहावत का कि इस कहावत के अनुसार हमें अपने काम का बोझ खुद ही उठाना होगा। अपने कार्य के लिए हमें ही दिल खोल कर दान देना चाहिए। आज की शुरुआत में धर्मोपदेश के साथ करने वाला हूँ। बौद्ध धर्म के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। बौद्ध धर्म की मेरी घोषणा आज की नहीं है। मैं 14 वर्षों का छात्र था तभी से, यानी मैं 14 वर्ष का छात्र था तभी से है
14 साल की उम्र में ही बौद्ध धर्म से मेरा परिचय हुआ। 14 साल का था तभी से रामायण, महाभारत, कृष्ण लीलामृत, शिव लीलामृत, श्रीधराख्यान आदि सभी मराठी ग्रंथ मेरे पिताजी मुझे 10-10 बार पढ़वा लिए थे। उस वक्त पिताजी के बर्ताव से मैं ऊब गया था। एल्फिंस्टन हाई स्कूल में था तब मैंने कोई परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तब मैं जिस बटाटा याची चाल में रहता था वहाँ के लोगों ने मेरे पास होने के उपलक्ष्य में अभिनंदन करने के लिए एक सभा आयोजन करने की सोची। यानी कि जब मैट्रिक पास किया बाबा साहब ने, तब बाबा साहब को सम्मानित करने के लिए, चूँकि अस्पृश्य समाज से कोई बालक पहली बार मैट्रिक पास किया था, ये भारतीय इतिहास का ये सच है। दादा केलुस्कर की मध्यस्थता से वहाँ के लोगों ने बहुत कोशिशें कर मेरे पिताजी को इसके लिए मनाया। यानी कि बाबा साहब ये बताना चाहते हैं कि बाबा साहब के जो पिताजी थे वो नहीं चाहते थे कि बाबा साहब का सम्मान किया जाए, अंबेडकर का सम्मान किया जाए, लेकिन बड़ी कोशिशें करके उनको मनाया गया। एक टेबल और कुर्सी के साथ सभा की शुरुआत हुई, लेकिन सभा में केवल गिने चुने लोग ही उपस्थित थे। बाकी लोग लंगोटी पहनकर अपने अपने घरों की दहलीज पर पान चबाते हुए बैठे थे। सभा का महत्व किसी को नहीं था, लेकिन आज के हालात अलग हैं। आज अस्पृश्य समाज में काफ़ी जागृति हुई है। बचपन में मेरे अभिनंदन के लिए जिस सभा का आयोजन किया गया था उसके अध्यक्ष दादा केलुस्कर थे। उस वक्त मैं अपनी अल्पमति से सभा में जो भी बोला था मुझे कुछ याद नहीं है। यानी कि पहला भाषण बाबा साहब का मैट्रिक पास होने के उपलक्ष्य में जो सम्मान समारोह था, उस समय बाबा साहब क्या बोले थे उन्हें ध्यान नहीं है। भाषण के बाद आयुष्मान केलुस्कर ने मुझे गौतम बुद्ध का चरित्र, यानी कि बुद्ध चरित्र एक किताब है, उसको उपहार स्वरूप दिया था। मैंने उससे पहले रामायण, महाभारत जैसे कई ग्रंथ पढ़े थे, उसी प्रकार ये किताब भी मैंने पढ़ी, लेकिन मेरे ध्यान में आया कि इस किताब से मिली सीख अन्य किताबों से मिली सीख में बहुत अधिक अंतर है। आगे चलकर इस किताब की ही तरह मैं अन्य किताबें पढ़ता रहा और धीरे धीरे मेरे दिमाग में बातें साफ होती चली गईं। बौद्ध धर्म कैसा है, हिंदू धर्म कैसा है, दोनों धर्मों में कितना और कैसा फ़र्क है, दोनों का दृष्टिकोण कितना अलग है, इसका मुझे पता चलने लगा। मेरे पिताजी कहते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन हमारी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी होनी चाहिए। महाभारत के द्रोणाचार्य गरीब थे। द्रोण के बच्चों को उनकी माता बाजरे के आटा में पानी मिलाकर उसे ही दूध के नाम पर पिलाती थी। कर्ण भी गरीबी से ऊपर उठा। बड़े पुरुष हमेशा गरीबी से ही ऊपर उठते हैं। मिली हुई गौतम बुद्ध के चरित्र की किताब मैंने पढ़ी तो मेरा मन डामाडोल होने लगा। अन्य धर्म ग्रंथों का पठन मुझे गलत लगने लगा। पिताजी की मृत्यु के बाद ऐसे धर्म ग्रंथों के पठन का संकट ऊपर से टल गया। उच्च शिक्षा पाने के लिए मैं अमेरिका गया। वहाँ भी बौद्ध धर्म का मैंने काफ़ी अध्ययन किया। बौद्ध धर्म समझने के लिए और बुद्ध धर्म चरित्र के कारण मेरे मन में उठे बवंडर को शांत करने के लिए मैंने वहाँ खूब किताबें पढ़ी, बहुत चिंतन किया। तभी मुझे हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का अंतर पता चला। बौद्ध धर्म के बारे में मेरा पागलपन काफ़ी पुराना है। लोग कहते हैं कि राजनीति में मेरा नुकसान हुआ है, अब बौद्ध धर्म के कारण भी मेरा नुकसान होना है। मैं उस नुकसान को भुगतने के लिए तैयार हूँ। मेरा धर्म मेरा निजी मामला है। बौद्ध धर्म मुझे समझ आया, ठीक लगा, मैंने उसे अपना लिया। राजनीति के झूठे चुनाव मुझे नहीं चाहिए। झूठे चुनावों के कारण मैं महामंत्री भी बन सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। राजनीति यानी क्रिकेट का खेल है, वो एक संप्रदाय है। रामानंदी कबीर पंथी इंसान को अगर कहा जाए कि तू अपना पंथ छोड़, तो वह अपना पंथ नहीं छोड़ता। उसी प्रकार मेरा धर्म अटल है। मैंने एक बार स्वीकार कर लिया तो फिर मुझे उसी मार्ग से आगे बढ़ना होगा। बाबा साहब कहते हैं मैंने बौद्ध धर्म स्वीकारा है, आप भी स्वीकारें। केवल अस्पृश्य समाज द्वारा ही इस धर्म के स्वीकार करने से काम नहीं चलेगा। मेरी इच्छा है कि पूरे भारत द्वारा और समूची दुनिया के द्वारा इस धर्म को स्वीकार किया जाना चाहिए। सामान्य साथियों, यहाँ पर आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं पे समाप्त रोकने की कोशिश करें, क्योंकि ये बाबा साहब का स्पीच काफ़ी लंबा है। यहाँ पर हमने इस अम्बेडकर संदेश के स्टार्टिंग में एक प्रश्न रखा था कि बाबा साहब दुनिया को कैसा बनाना चाहते, भारत देश को कैसा बनाना चाहते थे। तो यहाँ अंतिम लाइन में आप स्वयं भी देख सकते हैं कि बाबा साहब यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म का परिचय बाबा साहब को कब हुआ? आज का ये प्रश्न है अम्बेडकर संदेश का। सर्वप्रथम बाबा साहब को भगवान बुद्ध के बारे में या बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी कब मिली, कैसे मिली,
ये अपने शब्दों में आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आज के अम्बेडकर संदेश का यही प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के अम्बेडकर संदेश को हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, साथ ही साथ संकलनकर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता गृह में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।